नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम संधि के प्रश्नों को हल करेंगे। यह हमारा संधि का प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट है संधि का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। संधि से संबंधित सब लोगों के प्रश्न अक्सर गलत होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को हल करिए और अपना जो संधि की समस्या है उसको, संधि जो टॉपिक है उसे मजबूत बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, संधि का अर्थ है। संधि शब्द का क्या अर्थ है? ए, दो अक्षरों का मेल। बी, दो शब्दों को जोड़ना। सी, दो वर्णों का विकार सहित मेल। डी, दो अक्षरों के रूप परिवर्तन को। चारों ऑप्शन में से आपका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ वर्ड रहेगा दो वर्णों का विकार सहित मेल। संधि में दो वर्ण मतलब दो अक्षर आपस में मिलते हैं और उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो समास बनता है, और जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं या दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो वहाँ संधि होती है। आगे प्रश्न है, संधि के मुख्य भेद हैं। 2, 3, 4, 5। सही उत्तर हो जाएगा 3। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे प्रश्न है, दो स्वरों के योग से बनने वाले शब्दों में संधि होती है। यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तब वहाँ पर स्वर संधि होती है। ये स्वर संधि की परिभाषा ही है कि जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि बन जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। आगे का प्रश्न है, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ मेल होता है। ए, केवल व्यंजन का। बी, स्वर अथवा व्यंजन का। सी, स्वर या विसर्ग का। डी, स्वर या विसर्ग का। सॉरी, इसमें प्रश्न है, पूछ रहा है कि व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ मेल होता है। आपको सही उत्तर हो जाएगा बी। व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन दोनों आपस में मिलते हैं। आगे है, इनमें से कौन सी स्वर संधि का भेद नहीं है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। सही उत्तर हो जाएगा ए, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि के मुख्य भेद हैं, कितने हैं? 3, 4, 5, 8। सही उत्तर हो जाएगा सी, 5। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आगे है, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ हो जाना किस संधि का लक्षण है? किस संधि की यह परिभाषा है कि जब एक ही जाति के, माने एक ही जाति के स्वर, एक ही जाति के लघु अथवा दीर्घ स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उस संधि को क्या कहते हैं? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दो समान स्वर आपस में मिलते हैं। जैसे विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो विद्या धन आलय, इसमें अ और आ, विद्या धन आलय,
आ और आ मिल रहे हैं तब आ बन रहा है। आप एक बार, ये तो आपका प्रैक्टिस सेट है। व्याकरण में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको उसकी परिभाषा और सब कुछ रटना पड़ेगा। एक बार आप संधि अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद उससे संबंधित जब उदाहरण आएंगे आपके सामने तब उसे आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। व्याकरण में यही होता है कि चीज़ें रटनी पड़ती हैं। परिभाषा, उसकी परिभाषा, प्रकार, ये सब आप रट लेंगे। उसके बाद जब उसके उदाहरण आएंगे तो प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी चेक बताता है कि आप अपनी तैयारी चेक करते हैं आपकी कितनी तैयारी है। प्रैक्टिस सेट इसलिए हल करते हैं सब लोग, तैयारी मजबूत भी बनती है और पता भी चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है और कितना आपको अभी और करना है। तो इसमें केवल प्रश्न ही मिलेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने सब याद कर लिया होगा, बस यहाँ आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? ए अयादि संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि और डी यण संधि। सही उत्तर हो जाएगा डी यण संधि। यण संधि में जो स्वर का परिवर्तन य र ल व में होता है। आगे प्रश्न है, पाणिनि ने यर लव को संक्षेप में कहा है? यण, यर लव, य लव, गुण। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए यण। पाणिनि ने यर लव को संक्षेप में यण कहा है। आगे प्रश्न है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ विसर्ग का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, सी विसर्ग और स्वर का, डी विसर्ग और व्यंजन का। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है विसर्ग संधि में। अब नीचे शब्द दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है किसमें कौन सी संधि है। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों में कौन सी संधि है? प्रश्न है, सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और यण संधि है। मैंने संधि पर विस्तृत वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और मैंने संधि को पहचानने की ट्रिक भी बता रखी है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुण संधि। सर्वोदय में गुण संधि है और इसे पहचानने का यह तरीका है कि जब जिस शब्द में ओ और ए आए वहाँ पर गुण संधि होती है। सर्वोदय में गुण संधि होगी। आगे प्रश्न है, महर्षि में कौन सी संधि है? अयादि, दीर्घ, गुण, पूर्ण रूप। और इसका महाधन ऋषि होगा महर्षि। तो इसमें कौन सी संधि होगी महर्षि में? सही उत्तर हो जाएगा सी गुण संधि। महाधन ऋषि महर्षि।
विद्यालय में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा डी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दो समान स्वर आते हैं, तो वहाँ होती तो विद्या धन आल है, आ धन आ मिले बनेगा तो आ हो जाएगा। इसमें दीर्घ संधि है। सबसे आसान दीर्घ संधि है कि इसमें दो समान वर्ण आते हैं। जिसमें दो समान वर्ण आएंगे वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। आगे शब्द है महात्मा। महात्मा में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, यण, गुण। ये प्रैक्टिस सेट है, यह इसमें शब्द आपको मिलेंगे। आप अगर जो परिभाषा और उसके उदाहरण लक्षण अच्छे से याद किए होंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा संधि से संबंधित। सही उत्तर हो जाएगा बी, दीर्घ संधि। महा धन आत्मा, आ धन आ, महा आत्मा। यद्यपि में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। यद्यपि सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। और यण संधि में ऊपर आपने देखा ही है कि य, र, ल, व ये सब आते हैं। यद्यपि में गुण संधि है, यण संधि है। ए करेक्ट आंसर यण संधि। तथैव में कौन सी संधि है? तथा, धन, एव, तथैव। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तथैव सही उत्तर हो जाएगा डी, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इस जिस शब्द में ऐ और औ आए वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, और जिस शब्द में ए और ओ आए वहाँ पर आपकी गुण संधि होती है। और जब दो समान स्वर आपस में मिले तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। उसके बाद आपकी बची दो संधि, यण संधि और अयादि संधि। यण संधि में यर लव शब्द आते हैं और वे शब्द उन शब्दों का परिवर्तन हो जाता है। तो तीन संधि तो आप समझ ही गए होंगे। तीन संधि से आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए कि दीर्घ संधि में जो होता है दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तब वहाँ दीर्घ संधि होती है। और जो आपकी गुण संधि है, जिस शब्द में ए और ओ मात्राएं आए वहाँ पर गुण संधि होगी, और जहाँ पर ऐ और औ मात्रा आए वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी। अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? अति, धन, आवश्यक। वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। अत्यावश्यक, अति, धन, आवश्यक, अत्यावश्यक। आगे है परमौषधम में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, वृद्धि संधि। मैंने अभी उत्तर ऊपर बताया है कि जिसमें अ मात्राएं आए वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी। तो इसमें अ आया मात्रा आई है परमौषधम, इसमें वृद्धि संधि होगी। आगे प्रश्न है महोत्सव। महोत्सव में कौन सी संधि है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी,
गुण संधि। जहाँ पर ओ और ए शब्द आएंगे वहाँ पर गुण संधि होगी। स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि। सही उत्तर हो जाएगा ए, यण संधि। स्वागत। आगे है, नायक में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। नायक। नायक में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ अयादि संधि और दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा सी, अयादि संधि। पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि। पवन। सही उत्तर हो जाएगा बी, अयादि संधि। प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। प्रत्येक में यण संधि है। कपीस में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। सही उत्तर हो जाएगा डी, दीर्घ संधि। कपि धन ईस। भावुक में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। सही उत्तर हो जाएगा सी, अयादि संधि। भावुक। भावुक में अयादि संधि होगी। उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। उत धन योग, इसमें व्यंजन संधि है। तय आ रहा है उत धन योग, इसमें व्यंजन संधि होगी। निरोग में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर एवं व्यंजन दोनों, विसर्ग संधि। सही उत्तर हो जाएगा डी, विसर्ग संधि। निरोग का संधि विच्छेद होगा नि है प्लस रोग, इसमें विसर्ग आएगा निरोग में। निश्चल में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। इसका निश्चल का होगा निह धन छल, निश्चल, विसर्ग संधि। दुरात्मा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन एवं विसर्ग दोनों। सही उत्तर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। दुह धन आत्मा, दुरात्मा। उल्लास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, विसर्ग संधि। उल्लास में, सॉरी विसर्ग नहीं, व्यंजन है, इसका होगा उत धन लास, व्यंजन संधि होगा उत धन लास। तो तय आ रहा है तो व्यंजन संधि होगा उल्लास का। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संधि के अंतर्गत कौन सा शब्द संधि विच्छेद में आता है? यह आपको बताना है। ऊपर संधि दी गई है और नीचे शब्द दिए गए हैं, तो आपको यह बताना है कि जो संधि है वह किस शब्द की संधि है। जैसे दीर्घ संधि है तो यह कौन सी संधि है? इसमें किस शब्द में दीर्घ संधि है? हिमालय, कविंद्र, महोदय, सूक्ति। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, हिमालय। दीर्घ संधि
हिम धन आलय, अ धन आ। गुण संधि, इन शब्दों में किन शब्दों में गुण संधि है? महेंद्र, न्यून, परमेश्वर, नवोढ़ा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, महेंद्र। महा, धन, इंद्र, महेंद्र। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संधि के अंतर्गत कौन सा शब्द संधि विच्छेद नहीं आता? 4 शब्दों में से आपको बताना है वह कौन सा शब्द है जो ऊपर संधि दी गई है उसका संधि विच्छेद नहीं है। जैसे हिमालय, कवींद्र, महोदय, सूक्ति। तो इसमें कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? आपसे ये पूछ रहा है, इसमें बताना है कि कौन सी उस संधि का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी, महोदय। महोदय में दीर्घ संधि नहीं है और तीनों ऑप्शन में दीर्घ संधि है। हिमालय में हिमधनालय, कविंद्र में कविधन इंद्र, सूक्त में सुधन उक्ति। तो दीर्घ संधि में 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है। तो महोदय में दीर्घ संधि नहीं है। आगे है गुण संधि। चारों में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? महेंद्र, न्यून, परमेश्वर, नवोढ़ा। सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यून में गुण संधि नहीं है। न्यून का संधि विच्छेद होगा नी धन ऊन, न्यून। तो इसमें गुण संधि नहीं है। और महेंद्र, परमेश्वर, नवोढ़ा में गुण संधि है क्योंकि जहाँ जिस शब्द में ए और ओ मात्राएं आए वहाँ पर गुण संधि है। तो तीनों में ए और ओ मात्राएं आ रही हैं। आगे प्रश्न है, व्यंजन। व्यंजन में व्यंजन संधि चारों में से किसमें नहीं है? दिगंबर, उद्घाटन, सदगति, दुराज। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, दुराज। इसमें किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? उल्लेख, नीरव, निश्चित, निश्चिंत, निष्ठुर। सही उत्तर हो जाएगा ए, उल्लेख। उल्लेख में विसर्ग संधि नहीं है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। उत धन लेख, उल्लेख। वृद्धि संधि इसमें से किसमें नहीं है? तथैव, मतैक्य, महोदय, भानुधन उदय, भानुदय। सही उत्तर हो जाएगा डी, भानुदय में वृद्धि संधि नहीं है। विसर्ग संधि किसमें नहीं है? निश्चय, निष्ठुर, नितांत, निश्चल। सही उत्तर हो जाएगा सी, नितांत। चारों शब्द में से बताना है किसमें व्यंजन संधि नहीं है? दिग्गज, निर्विकार, अहंकार, संसार। सही उत्तर हो जाएगा बी, निर्विकार में व्यंजन संधि नहीं है। दीर्घ संधि किन शब्दों में नहीं है? महोदय, रामायण, विद्यार्थी, गीतांजलि। सही उत्तर हो जाएगा
आपका ए महोदय। महोदय में दीर्घ संधि नहीं है। यण संधि किसमें नहीं है? अभ्यंतर, मनोगति, प्रत्येक, अन्वेषण। सही उत्तर हो जाएगा बी मनोगति में विसर्ग संधि है, मनः धन गति। अब यहाँ पर तो आसानी दिया है, विसर्ग संधि किसमें नहीं है? अधः गति, अतः एव, सम धन योग, अंतःपुर। सही उत्तर हो जाएगा सी, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। किसमें व्यंजन संधि नहीं है? उत धन लास, उत धन श्वास, परम धनतु, लोक धन उक्ति। इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी लोक धन उक्ति। इसमें व्यंजन संधि नहीं है, लोकोक्ति होगा उसका, तो लोक धन उक्ति, अ धन उ। इसमें शब्द में बताना है कि इसमें अयादि संधि नहीं है। ने धन अन, नौ धन इक, शु धन आगत, पो धन अन। सही उत्तर हो जाएगा सी, शु धन आगत, स्वागत में अयादि संधि नहीं है और चारों शब्दों में अयादि संधि है। इसमें बताना है चारों शब्दों में किसमें वृद्धि संधि नहीं है? गिरीश, सदा धन एव, मत धन ऐक्य, परम धन ओजस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ए गिरि धन ईश। इसमें वृद्धि संधि नहीं है, इसमें दीर्घ संधि है। सदैव, सदा धन एव का सदैव हो जाएगा, मत धन ऐक्य का मतैक्य हो जाएगा, परम धन ओजस्वी का परमोजस्वी होगा। तो गिरीश, गिर धन ईश में वृद्धि संधि नहीं है। व्यंजन संधि किसमें नहीं है? उत धन अय, किम धन चित, जगत प्लस नाथ, पौ धन अन। सही उत्तर हो जाएगा डी पौ धन अन बराबर होगा पवन। इसमें बताना है किसमें विसर्ग संधि नहीं है। निह धन कपट, पद धन उन्नति, शरह धन जय, निह धन उपाय। सही उत्तर हो जाएगा बी। अब निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। गीतांजलि, गीता धनजलि, गीता धन अंजलि। 4 ऑप्शन है, आप खुद देखकर पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर हो जाएगा सी गीत धन अंजलि, गीतों की अंजलि, गीतांजलि। इसमें ए और ए मिल रहा है, गीतांजलि। महोदय, महाधन उदय, उदय
बी महाधन उदय। 4 ऑप्शन है, चारों में से आप बताइए कौन सा होगा। बी महाधन उदय, महोदय, क्योंकि उस वो शब्द सार्थक शब्द होने चाहिए। जो संधि विच्छेद दो जब सार्थक शब्द हो, जैसे महाधन उदय ऊपर का है तो यहाँ पर बड़ा ऊ लगा है, तो उदय शब्द में बड़ा ऊ नहीं होता है, इसीलिए बी सही है। मतैक्य का कौन सा होगा। मतैक्य, मत धन ऐक्य, मत धन एक, मतय धन ऐक्य, मति धन ऐक्य। सही शब्द हो जाएगा ए मतैक्य, मत धन ऐक्य। रामायण, चारों में से बताइए कौन सा सही शब्द होगा रामायण का। सही उत्तर हो जाएगा डी राम धन अयन, रामायण। नवोढ़ा, सही उत्तर हो जाएगा ए नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा। सदैव, सही उत्तर हो जाएगा डी सदा धन एव बराबर सदैव। यद्यपि, यदि धन अपि, न्यून, निधन उन, बड़ाऊ, न्यून, क्योंकि ऊपर भी बड़ाऊ दिया है, न्यून। प्रत्येक, सही उत्तर हो जाएगा ए प्रतिधन एक, प्रत्येक। इत्यादि, सही उत्तर हो जाएगा बी इति धन आदि, इत्यादि। स्वागत, सी करेक्ट आंसर सु धन आगत। पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा। नयन, सही उत्तर हो जाएगा डी ने धन अन। जहाँ पर मात्राएं नहीं रहेंगी वहाँ ए रहेगा, नयन। जैसे इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए रहेगा, ने धन अयन, नयन। जैसे पावन, तो वहाँ पर अ मात्रा रहेगी, पाओ, पो, पावन जैसे है। अभी आगे हम इस प्रश्न को देखेंगे। गायिका, बी करेक्ट आंसर गे धन इका, गायिका। आ गया है पवन। जब पवन रहेगा तो ओ रहेगा,
पो धन अन पवन, लेकिन जब पावन रहेगा तब वहाँ पर अवमात्रा लगेगी। यहाँ पवन ओ होगा, पो धन वन। भावुक, भव धनुक, अ की मात्रा लगेगी। उद्योग, संयुक्त हो जाएगा भी, उत धन योग। यहाँ पर व्यंजन संधि है। सदगति, सत धन गति, सदगति। व्यंजन संधि के अनेक नियम होते हैं कि कौन सा शब्द किसके साथ बनता है, तो अलग अलग होता है। ये बहुत थोड़ी विस्तृत रूप में हो जाएगी, इसलिए संधि आप पढ़ के तब उसका प्रैक्टिस सेट हल कर दिए। जगन्नाथ, ए करेक्ट आंसर। जगत धन नाथ, जहाँ जब अहंकार, अहम धनकार। संवाद, सम धनवाद। उद्धत, सी होगा, उत धन हत। उच्छ्वास, उत धन श्वास। सज्जन, ये तो बहुत बार पेपर में आता है। सज्जन विसर्ग संधि में सज्जन, दिगंबर, सदगति, ये सब बहुत आता है। चेक हो जाएगा ए, सत प्लस जन। जब आप व्यंजन में संधि विच्छेद करेंगे तो वो शब्द उसका कोई न कोई सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे सत्य माने सच्चा, जन माने आदमी। उल्लास, निरोग, भी करेक्ट आंसर। नी है धन रोग, निरोग। निश्चय का क्या कौन सा सही है? सही उत्तर हो जाएगा डी, सॉरी डी नहीं होगा, सी होगा। नी है धन चय बराबर निश्चय। दुस्तर, दुह धन तर। निष्काम, बी करेक्ट आंसर। नी है धन काम। अंतःकरण, अंतः धन करण। पुरोहित,
सही उत्तर हो जाएगा पुरः धन हित। इसमें सब विसर्ग संधि है। मनोरम, मनः धन रम, मनोरम। मनोयोग, इसका क्या होगा? मन धन आयोग, मना धन योग, मनः धन आयोग, मनः धन योग। सही उत्तर हो जाएगा डी, मनः धन योग, मनोयोग। पयोधर, पयोधर में कौन, पयोधर शब्द का कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद है? सही उत्तर हो जाएगा सी, पय धन धर बराबर पयोधर। यशोधरा, सही उत्तर हो जाएगा ए, यशः धन धरा, यशोधरा। निराशा, सही उत्तर हो जाएगा डी, निह धन आशा, निराशा। निरुपाय का कौन सा शब्द संधि विच्छेद है? निरुपाय, सही उत्तर हो जाएगा बी, निह धन उपाय, निरुपाय, निह धन उपाय। निरर्थक, निह धन अर्थक। निर्मल में कौन सा संधि विच्छेद है? निर्मल जो शब्द है में कौन सा शब्द सही है संधि विच्छेद का? सही उत्तर हो जाएगा बी, निह धन मल। अक्सर जहाँ र आता है, आधा अक्षर जहाँ आता है वहाँ विसर्ग संधि रहती है। यह कोई माने नहीं है कि जहाँ आए आधा आए और र आए वहीं, जैसे मनोयोग में मनः धन योग वहाँ पर है। तो विसर्ग संधि, हर संधि के अपने अपने नियम हैं, अपने अपने सूत्र हैं। तो आप पहले स्वर, पहले जो संधि है व्याकरण है पहले उसे अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को हल करिए। फिर उसमें देखिए कि आपका कितना स्कोर जा रहा है, कितना सही कर पा रहे हैं। निर्विकार, डी करेक्ट आंसर, निह धन विकार। दुर्नीति, सही उत्तर हो जाएगा सी, दुह धन नीति। निर्जन, सही उत्तर हो जाएगा ए, निह धन जन। यशोदा, सही उत्तर हो जाएगा बी, यशः धन दा। अधोगति, सही उत्तर हो जाएगा सी, अधः धन गति, अधोगति। यशोगान, सही उत्तर होगा यशः धन गान, यशोगान। निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या है? भास्पति, सही उत्तर हो जाएगा बी, भा धन पति। निर्माण,
चैत्र हो जाएगा सी। नी है धन माण, निर्माण। तृष्णा, चैत्र हो जाएगा बी। त्रिश प्लस ना, तृष्णा। यहाँ पर ऊपर सही होगा ये वाला आपका, निर्माण में होगा ए करेक्ट आंसर। नी है धन मान, निर्माण। तृष्णा का है बी। त्रिश प्लस ना। चिद विलास, चित धन विलास। अक्सर जहाँ द रहता है तो जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो तय होगा। चित विलास। षड्यंत्र, यहाँ षट धन यंत्र, षड्यंत्र। ये जो विसर्ग संधि रहती है इसका सूत्र रहता है कि शब्द परिवर्तन होने का। वसुधैव में कौन सा शब्द सही है वसुधैव का? चैत्र हो जाएगा डी। वसुधा धन एव, वसुधा। पावना, पौ धन अना। मैं बोली थी ना जब आ मात्रा रहता है तो वहाँ अव मात्रा रहती है, और जब मात्राएं नहीं रहती हैं तो वहाँ ऊ रहेगा। जैसे पवन में पो धन अन होगा, और पावना में पौ धन अना होगा, या पावन में पौ धन अन होगा। वित्तैषणा, वित्त धन ऐषणा। अभ्यर्पण, अभि धन अर्पण। रोगोपचार, बी करेक्ट आंसर। रोग धन उपचार। अब यहाँ पर हमारा 100 प्रश्न खत्म होता है। अब आगे के प्रश्न हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और क्या आप हमें कौन सा सुझाव देना चाहते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।